साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगत भवानी। जहाँ कर साधन, जहाँ लग साधन वेद बखानी। अब देखिए वेदों में इन सब चीजों का बखान किया हुआ है। जहाँ तक ये कुछ समझ में जितने भी आए वो कहे हैं कि ये सब जो है भगवान के भजन करने में साधन है, भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाने में ये सहायक हैं। ये जो ऊपर बताए हैं वो, तो ये सब जो है भगवान ने इस प्रकार से इनको वेदों में वर्णन किया है। सोए रघुनाथ भक्त स्वति गाई राम कृपा काहू एक पाई। अब क्या है कि सोई बोलिए, सोए रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई। अब देखिए सोई भगवान प्रभु श्री राम जी की भक्ति करने का जो श्रुति है वो गायन किया है, श्रुति गाई शास्त्र में गायन किया है उसका। और राम कृपा काहू एक पाई। अब देखिए गायन तो खूब किया है, लेकिन भगवान की कृपा से किसी किसी को ही ये प्राप्त होती है। वेद में तो सब वर्णन है, लेकिन जब आप वेद में को पढ़ेगो तो भाई समझेगो तभी तो भाई काऊ काऊ का फल मिलेगो। अब देखो भले ही चाहे हम सनातनी हैं, लेकिन कोई तुमने नो पूछे कि तुमने वेद पढ़े हैं का, अरे पढ़े वो भले तुमने देखे उन्होंने भाई देखे कहाँ है वेद। वेद कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं वेद वेद वेद, लेकिन वेद किसी ने देखे भी हो तो पढ़े भी नहीं है। जब हम अपन सनातनी धर्म है और हमारा ये परम कर्तव्य है कि हमको वेदों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन वेद पढ़े ही नहीं है और वेदों की वाणी को हम सुन रहे हैं। पंडित जी कई ने जीव ने पता है कि कौन से वेद में क्या क्या है। हाँ? तो वेद कह रहे हैं, वही बात है। पता अब वेद के बारे में ये मानो कि वेद सुना सबने है ना वेद ऐसा, लेकिन वेद को पहली बात तो पढ़ा नहीं है, पढ़कर देखा ही नहीं है। जब देखा ही नहीं है तो पढ़ कहाँ से लिया, ये बात है। तो वेदों को पढ़ने का अपना परम जो है अधिकार है, उन्हें पढ़ना चाहिए। और जब तक हम वेदों को नहीं पढ़ेंगे तब तक वेदों में जो लिखा है उसे हम क्या समझेंगे। जय श्री राम, बोलो राम। मंगल भवन मंगल हारी जय जय सीता प्रभु सुत सरस अजय बिहारी राधे श्याम। मुनि दुर्लभ हरे भक्ति नर पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। लखन सिया राम चंद्र पद देहु शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय राधे श्याम। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावहि बिनहि प्रयास। वो स्वामी जी कह रहे हैं, हे भैया संतो ये जो भक्ति है वो मुनियों के लिए दुर्लभ है। तो जब मुनियों के दुर्लभ है तो मनुष्य कैसे, कि भगवान की यदि कृपा हो जाए तो बिना प्रयास के ही इस साधन को निरंतर पठन पाठन से प्राप्त कर सकते हैं। बिना ही प्रयास लिख रहे हैं कि मुनियों के लिए एक तरफ दुर्लभ है, दूसरी तरफ भगवान की यह जो हरि कथा है, अगर आप इसका जो है श्रवण करेंगे तो बिना प्रयास के ही भक्ति भगवान की प्राप्त हो जाएगी। भक्ति कब होगी प्राप्त, जब भगवान के चरित्रों का आप श्रवण करेंगे। और श्रवण करेंगे और मुनीश्वर लोग इसको प्रयास से प्राप्त करते हैं, और आप लोग मात्र थोड़ा श्रवण करने से ही और भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सोहे सर्वज्ञ गुणी सोहे ज्ञाता। सोहे महिमंडित पंडित दाता। सोई
सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। अब देखिए, सोई सर्वज्ञ, सोई कौन? वही सर्वज्ञ है। कौन सर्वज्ञ है? जो भगवान के चरित्रों की कथा को नित्य प्रति सुनता है और सुनने से वह भक्ति प्राप्त होती है, वह व्यक्ति सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानता है। जो भगवान की भक्ति को अच्छी तरह से पालन करता है वो समझो सबको जानता है, सर्वज्ञ है, सब चीज को जानता है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता गुणी सोई सोई ज्ञाता। वही महिम गुणी है। कौन गुणी है? जो भगवान के चरित्रों का श्रवण कर भक्ति को प्राप्त करता है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, माने ज्ञानी है। और सोई सोई महिम पंडित पंडित दाता। मही मंडिता पंडित, वही पृथ्वी पर मंडित माने बहुत प्रशंसनीय है, और वही पंडित है। पंडित किसे कहते हैं? पंडित उसे कहते हैं कि पंडा बुद्धि यस्य स। पंडा बुद्धि है माने चतुर, ज्ञान में दक्ष, शास्त्रों में विवेचन करने वाली जिसकी बुद्धि है वही पंडित है। आत्मवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवता। जो आत्मवत परदारेषु यानी सब में अपने आत्मा का दर्शन करे, सभी के द्रव्यों को मिट्टी के ढीले के समान समझे, वही तो पंडित है। बाकी स्वयं उसको हड़प ले तो वो तो अपने लिए पंडित है भैया, काऊ और के गाय पंडित ना है। सबके लिए पंडित तो तबैया कि जब सबके लिए सबका सहयोग करे, भगवान का जो है चरित्र सुनावे। धर्म परायण सोए कोल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। राम चरण जाकर मन राता। जाकर मन जिसका भगवान प्रभु श्री राम जी के चरित्रों में मन लगा हुआ है, अथवा भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों में जिनका मन लगा हुआ है, वही क्या है? बिल्कुल जो है ज्ञानी है, पंडित है, और वही धर्म की रक्षा करने वाला है। नीति निपुण सोए परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते जाना। अब नीति निपुण सो परम सुजाना सयाना, वही नीति में निपुण है। अब देखिए नीति है, नीति हर चीज की बनी हुई है। आप जिस कार्य को कर रहे हो उसका नीति नियम बने हुए हैं। राजा है, अब राजा जो है उसकी भी नीति है। अब सुपर्णखा ने राजा को समझाया था कि नहीं समझाया था? सुपर्णखा ने रावण से क्या कहा जाते समय, जबकि सुपर्णखा की नाक कान कट गई और फिर वो समझा रही है रावण वहां जाके, करसी पान सोवस दिन राती और सुधि नहीं तब सिर पर राती। ए भैया, तुझको ये भी खबर सुत नहीं है कि तेरे सिर पर तेरा शत्रु चढ़ के आ गया। फिर कह रही है राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरिय समर पे बिनु सतकर्मा। सब चीज बता रही है, यानी हर चीज की नीति बता रही है कि तू जो है राज कर रहा है पर तेरे पास नीति सही नहीं है, और जिस राजा के पास नीति नहीं है उसका राज्य टिकाऊ नहीं होता है। बोलो, तो वही कह रहे हैं कि सोई माने वह व्यक्ति नीतिज्ञ है, नीति में निपुण है। कौन? कि जो भगवान के चरणों में जिनकी प्रीति लगी हुई है, वही जो है धर्मज्ञ है, वही नीतिज्ञ है, वही सर्वज्ञ है, और वही ज्ञानी है। सब कुछ वही है। जो भगवान का भक्त है मानो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। नीति निपुण सोए परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते जाना। अब देखिए, नीति निपुण सोए परम सयाना, शुद्ध सिद्धांत निकते ही जाना। श्रुतियों के सिद्धांत को जिसने अच्छी तरह से समझ लिया है, क्या समझ लिया है कि किम कर्तव्यम और किम अकर्तव्यम, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये जो श्रुति सिद्धांत है, श्रुतियों में सिद्धांत लिखे हुए हैं। गृहस्थ जीवन को क्या क्या करना है,
ब्रह्मचर्य जीवन में रह के क्या क्या करना है, संन्यास में क्या करना है, सारे सिद्धांत और उन सिद्धांतों पे जो चले वही नीति निपुण है, वही परम सियाना माने वही चतुर है। फालतू में मस्करी करके और काऊ के धने हेठ लावे और फिर के अब मैंने यो कर डाल, ऐसा नहीं, वो चतुर नहीं है। वो तो अपने आप में वैसे ही बनो चतुर, लेकिन चतुर कौन है? जो श्रुति सिद्धांत नीक जे ही जाना, श्रुति के सिद्धांतों को जिन्हें ठीक ठीक समझ लिया है वही नीति निपुण है और वही परम सयाना माने वही परम चतुर है। सोए कवि को बिद सोए नर धीरा, जो छल छाड़े भज रघुबीरा। सोई कवि कोविद सोई नरमति धीरा। अब देखिए वही कवि है, वही कोविद माने विद्वान है, वही व्यक्ति मति का धीर है जो सब छल को छोड़ करके नहीं और भगवान प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में अपने ध्यान को लगा दे। धन्य नारे पतिव्रत अनुसारी, धन्य सुदेश जहाँ सुर सारी। गोस्वामी जी कह रहे हैं हे भैया संतो, धन्य सो नारी जो पति अनुसारी, पति अनुसारी। अब देखिए वह नारी धन्य है जो पति के मार्ग का सही अनुसरण करे, पति के साथ अनुसरण करे। धन्य नारी सो पति अनुसरी, सो वह नारी धन्य है जो पति का अनुसरण करे। यूं नहीं कि पति तक जा रहे हो, पति नहीं जा रही होगी। धन्य सो देश जहाँ सुरसरी, और उस धन्य सो देश जहाँ सुरसरी, और वह देश धन्य है जहाँ गंगा नदी बह रही है। सुरसरी बताओ। धन्य सो भूपनीत जो करई, धन्य सो ध्वज निज धर्म टरई। धन्य सो नृप जो नीति अनुसरई। वह राजा धन्य है। कौन सा राजा धन्य है? कि जो नीति को नहीं छोड़ता है, नीति को नहीं छोड़ता है। और भैया वह द्विज धन्य है जो अपने धर्म का पालन करता है। शोधन धान्य प्रथम गति जाकी, धान्य पुरायत मत सोए पाकी। अब देखिए धन्य धन्य घन, धन्य सो धन्य प्रथम गति जाकी। ओ गति धन्य प्रथम गति जाकी। गोस्वामी जी कह रहे हैं देखो धन सबके पास है, किसी पे थोड़ा है किसी पे ज्यादा है, लेकिन थोड़ा वाला अपने थोड़े कार्य से अपने सब कार्य को संपादित कर लेता है, ज्यादा वाला ज्यादा वाले से कार्य सबके ही संपादित हो रहे हैं। कोई ये समझे कि भैया ज्यादा वाले से ज्यादा है रहे हो तो है भी की सब पी रहे हैं, सब खा रहे हैं पी रहे हैं आनंद में रहे हैं। पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है। धन की कितनी गति होती है? तीन गति। कौन कौन सी? तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य। तीन गति होती है धन की। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान भोग नाश तिस्रः। पहला है दान, फिर है भोग, फिर है नाश। तो अब बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि साहब बताओ हम पैसा कमावे 10 रुपया और पहले ही दान कर दें। दान पहले नंबर पर आया है, दान भोग और नाश। और कुछ लोग इसमें कह देते नहीं पहले भोग कर ले, वो गलत लिखो है, गलत फल तक ना लिखो। लिखे तो सही है पर तुम्हें समझ आए देखो मुझे बात कह रहे हो है कि पहले भैया भोग कर ले और फिर बचे ताको दान कर दे। ये तो है, लेकिन नहीं, पहले उसने लिखा है दान। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है सिद्धांत में, ये श्रुति का सिद्धांत है। जहाँ हम क्या कर सकते हैं कि दान भोग और नाश
कमाओ उसमें से 10वां भाग 10 रुपए कमाए तो 1 भाग दान में कर दो। 9 भागन राखो में थोड़ी करेंगे तुम सगाई चढ़ जाओ वहां पे नहीं, इसलिए दान पहले करो दान। सही बात है। और दान करे कल्याण, कल्याण करेगा आपको। तो दान, इसके बाद भोग, फिर भोग करो। भोजन बनाया माने कि पहले खा लो ला पीछे भगवान को भोग लगाएंगे, ऐसा ना हो यार। ऐसे होती है, पहले भोजन बनाओ तो पहले भगवान का उसमें भोग लगाओ। कुछ रुपया कमाओ तो सबसे पहले उसमें भगवान के लिए दान कर दो। ये है दान का भाव। दान भोग हो गया। तो वो कह रहे हैं कि अगर इन चीज को आप नहीं करोगे सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। अब देखिए आया ना। अब मानो तुम पहले लगाई देती वहां में कि भोग दान और नाश, तो पेट में खाई लो, बाकी का गति है। कह रहे हैं सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है। और प्रथम कौन सी? दान। वही तो धन्य है। तुम्हारे पेट से जो निकल गया और वो भगवान को जो है अर्पित हो गया, वही तो धन धन्य है। बाकी और तो तुम पेट में चलोगी तुम आएंगे, काय को धन्य है, वही खाएंगे भाई सगे। तो धन धन्य प्रथम गति जाकी। और भैया धन्य पुराय रत मति सोई पाक। अच्छा, अब देखिए वह मति जो है वास्तव में धन्य है। कौन सी? जो भगवान के भजन में लगी हुई है। जो नाने के और के जीवन लगी है और भगवान के सामने देखी ना रहे। धान्य घरी सोए जब सतसंगा, धान्य जन्म ध्वज भक्ति अभंगा। देखिए वह घड़ी धन्य है। देखिए आपके कितना समय निकलता है। धीरे धीरे देखो भगवान का आप ध्यान करिए। धीरे 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 आपकी सारी जितनी आयु है वो छीन हो जाएगी। एक समय वो आएगा जो आप सोचने लगोगे यार, उस समय आपकी छीन आएगा दिमाग में, मैंने क्या कार्य अच्छे किए हैं क्या बुरे किए। आप मन ही मन में सोचेंगे दादा रोए रहो है, दादा रोए ना रो, दादा वे पीछे के कर्तव्य ने सोच रहो, आंख में के आंसू भरा भर निकल रहे हैं कि वो मेरा समय आएगा जिन्हें नहीं करते तो ऐसे काय को कि तू धरती में एकदम वो करवैया ना ने ताते दादा काय को रोई रहो। नहीं कछ ना साबित पहुंच। अरे भैया पुराने किए हुए कर्तव्यों का जब वह आत्मा चिंतन करती है ना वो शरीर, तो उसको वो सीन सामने आता है कि यार मैंने बहुत जो है ये ऐसा कार्य किया है, इसके बारे में वो कैसे प्रायश्चित होगा। आंखों से आंसू बहाता है, आंसू बहाता है वो। और वो आंसू हम यह समझते कि जो कष्ट, वो कष्ट ही तो पर रो रुका है, पर वह कष्ट है के कौन के है, वो का है वो कष्ट। सही बात। इसलिए वही घड़ी धन्य है। आपकी सारी उम्र आयु निकल गई, लेकिन जो घड़ी आपने सत्संग में लगाई, जो घड़ी आपने भगवान के ध्यान में भजन में लगाई, वही सार्थक हो गई। बाकी और तो बेकार, कुछ नहीं। सोई घड़ी सो घड़ी सोई जन्म जब सत्संगा, धन्य जन्म तुझ भक्त अभंगा। अब देखिए धन्य जन्म तुझ भक्त अभंगा। दुज वैसे यद्यपि ब्राह्मण को कहते हैं, अमूमन ज्यादा द्विज ब्राह्मण के लिए ही है, लेकिन इनमें भी आप द्विज का मतलब और वर्णों में भी समाहित कर लें। द्विज का मतलब होता है कि जिनका संस्कार होता है उन्हें द्विज कहते हैं। मातुर यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मोंझि बंधना, ये तीनों वर्ण हैं जो ये इनका संस्कार होता है, तो ये संस्कार होने से जब ही वो द्विज कहलाते हैं। इनको भी आप द्विज कह सकते हैं, इसलिए द्विज कहा है। सार्वभौम अर्थ है ये, सभी वर्ण ये द्विज कहलाने के अधिकारी हैं। मानो एक ही ब्राह्मण के ऊपर जो पटक दो, कोई भजन कर तू जाए और भजन करे नहीं, तो मतलब कहाँ हो रहा है फिर सही। इसलिए सब जो है वही द्विज वास्तव में श्रेष्ठ है, जिनकी मति भगवान के चरणों में अभंग भाव से लगी हुई है। मंगल भवन मंगल हारी जय जय सीता, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी राधे श्याम। सो कुल धन्य उमा सुनो,
जगत पूजस पुनीता श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत जय और जानते हो तुम्हारे की राम हूँ मिला में उतार आए हो यही तो माया है। हाँ चलो। सुनो जगह तो पूज्य सुपुनी अब देखिए महादेव जी कह रहे हैं कि हे शैल कुमारी जी वह कुल वास्तव में धन्य है और पूरे संसार में पूजनीय है, वंदनीय है, प्रशंसनीय है। वो कुल कौन सा कुल कि जो भगवान के चरणों में और जो अपने मन को लगाता है, जिससे जो है विनीत संतान उत्पन्न होती है। अब मानो कुल भगवान के चरणों में जो कुल अपने आप में हो तो बाकी संतान अवश्य ही अच्छी होगी, और संतान ही अच्छी नहीं है तो सब पका नहीं फिरेगा तुम्हारे जीवन। सही बात। अब अच्छे अच्छे ये थे, जैसे उग्रसेन जो थे महाराज, कितने जो धर्मात्मा थे, कंस हो गई हैं, हिरण्यकश्यप थे, उनके प्रहलाद हो गए भक्त। तो तुलसी पहले पुण्य से बदल जाते हैं अंश। अच्छे पुण्य है तो अच्छे हो गए, और पुण्य अच्छे नहीं है तो संतान भैया वही साबत है। और हिरण्यकश्यप के प्रहलाद भये उग्रसेन के कंस। भगवान की लीला विचित्र है। भगवान के चरणों में रति मति को रखो तो अवश्य ही पुनीत और पवित्र कुल आगे फैलाने वाला बनेगा होगा। तुलसी पहले पुण्य बिने हरचर चानस आय खेत कौटी धरे भरे के घर जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो शिव रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की जय। आश्रम देशम श्री राम वासुदेवं भजे श्री राम माधवं श्री गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम शरण शरण संत के राम मुझे भरोसा श्री
अक्षर में और अर्थ में भूल मरी जो आस खंजूर न सुता समान कमर विजय रघुवीर की चलतन में ये कलिकाल मनाए मन कर दीत विचार श्री रघुनाथ नाम करे नायने आवे होगे रघुनाथ सुने मेरा नाम सर समनोरथ ये चरणन की पादुका भक्त रही मृगाय केवल राज विलोक्यो सुता समयासन गए शंभु गए कैलाश रामायण में कुंड में गाय करो सुखवास राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण वो से बदल गरीब की तुम पर को जय 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 राम की जय लक्ष्मण भगवान जय कपी शिवराज की जय होता हनुमान महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो तो भैया सब संतन की जय जय श्री राम बोल बस्ती बड़े बड़े भगवान की जय जय श्री राम राधे वृंदावन विश्वनाथ भगवान जय बोलो देवा हमारे की मचकोट दौलतपुर वाले जय बोलो देवा हमारे की मचकोट दौलतपुर वाले बोलो महाराज की जय महाराज की जय श्री राधे 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 चले आएंगे। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको आगे ही ऐसी भक्ति की वीडियो दिखाते रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी भक्तों से निवेदन है इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।